हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6 गोल्गी apparatus. Golgi apparatus was the first described by Camillo Golgi. It is present in all eukaryotic cells except RBC. गोल्गी apparatus फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, और यह सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है आरबीसी को छोड़ के। गोल्गी apparatus consists of a number of membrane-bound vesicles which are arranged somewhat parallel to each other in stacks called cristals. गोल्गी apparatus कंसिस्ट होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स सिस्टम में, जो कि अरेंज्ड होता है एक दूसरे के पैरेलल में। ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल वह होता है इन स्टैक्स में, जिसे सिस्टन्स कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल्स ऑफ्टेन कनेक्ट टू द मेम्ब्रेन ऑफ endoplasmic reticulum forming another portion of a complex cellular membrane system. This membrane ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ऑफ्टन कनेक्ट होता है मेम्ब्रेन से ऑफ इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है फॉर्मिंग अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. There are three distinct component visible in the Golgi apparatus. Golgi apparatus में 3 कंपोनेंट विजिबल होते हैं: फ्लैटेंड सैक और सिस्टर्ने, क्लस्टर ऑफ ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स एंड लार्ज vesicles or vacuole. In plant cell, Golgi apparatus also consists of many feedly scattered subunits called dictyosomes. प्लांट सेल में गोल्गी apparatus कंसिस्ट होता है मैनी फ्रीली स्कैटर्ड सब यूनिट्स में, जिसे डिक्टायोसोम्स कहते हैं. Functions of Golgi apparatus. Golgi apparatus help in the secretion of musk, enzyme and hormones. Golgi apparatus सहायता करता है secretion of enzyme और hormones. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is transported to the various targets inside and outside the cell through by the Golgi apparatus. मटेरियल जो सिंथेसाइज्ड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नियर, यह ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस टारगेट्स में, इनसाइड अंदर और आउटसाइड बाहर, थ्रू द गोल्गी apparatus की सहायता से. इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स. यह सहायता करता है मजबूत, मॉडिफाई करने में और पैक करने में सिक्रीशन प्रोडक्ट को इन द वेसिकल्स में. इन सम केसेस, कुछ केसेस में, गोल्गी apparatus आल्सो हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर. गोल्गी apparatus साथ ही में सहायता करता है मैन्युफैक्चर व बनाता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स को फ्रॉम सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को. द गोल्गी apparatus आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. गोल्गी apparatus साथ ही साथ सहायता करता है लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन करने में. राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स. राइबोसोम सभी सेल्स में पाया जाता है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, एक्सेप्ट इन मैच्योर स्पर्म्स एंड आरबीसी. मैच्योर स्पर्म्स और आरबीसी को छोड़ के. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन
द काइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे आर फाउंड। राइबोसोम्स फ्लोटिंग करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं काइटोप्लाज्म में। इन यूकैरियोटिक सेल्स में दे ऑक्योर फ्रीली इन द काइटोप्लाज्म एज वेल एज आर अट्रैक्टेड टू द आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन यूकैरियोटिक सेल्स में ये ऑक्योर पाए जाते हैं फ्रीली इन द काइटोप्लाज्म और साथ ही साथ ये अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे। यह अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। They are also found in the mitochondria and plastids और साथ ही साथ यह पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी यह पाए जाते हैं। फंक्शंस। राइबोसोम्स का फंक्शंस। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। राइबोसोम सहायता करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में सेल के अंदर। Hence, they are called protein factory of the cell। इसीलिए इसे राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स। जी के लाइसो यानी डाइजेशन, सोमा यानी बॉडी। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कि फील्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स में। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह सभी एंजाइम्स बने हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से। लाइसोसोम्स हैव अ रेजिस्टेंट कवरिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन्ड इनसाइड देम। दीज लाइसोसोम्स के पास रेजिस्टेंट कवरिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटेक्ट सुरक्षित करता है सेल को फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स से कंटेन इनसाइड देम। लाइसोसोम्स हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम द सेल। लाइसोसोम सहायता करता है वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम द सेल से। लाइसोसोम डाइजेस्ट any foreign material as well as warm out cell organelles and hence keep the cell free from any unwanted waste materials। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करता है कोई भी मटेरियल्स को, साथ ही साथ वह वार्म आउट हो जाता है करता है सेल ऑर्गेनल्स को। हेंस इसी प्रकार कीप द सेल फ्री फ्रॉम, इसीलिए सेल फ्री होता है कोई भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल से। वाट एवर एनी फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया इंटर्स द सेल, द लाइसोसोम्स ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। या अगर कोई अनवांटेड मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया एंटर कर देता है, प्रवेश करता है सेल में, लाइसोसोम्स उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पीसेस में। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए हुआ क्योंकि द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द लाइसोसोम्स आर वेरी पावरफुल एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ देयर फॉरेन पार्टिकल्स। यह इसलिए हुआ क्योंकि एंजाइम्स जो कि रिलीज्ड हुए थे लाइसोसोम्स के द्वारा ये बहुत ही पावरफुल थे और यह सहायता करते हैं डाइजेशन, फॉरेन पार्टिकल्स के डाइजेशन में। इन केस द सेल गेट डैमेज्ड, अगर सेल खराब हो जाती है, लाइसोसोम्स ब्रस्ट एंड रिलीज द एंजाइम्स, और सेल खराब हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाता है और वहाँ से एंजाइम्स रिलीज होते हैं विच जो कि डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो कि अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। हेंस इस प्रकार दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसीलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के क्या क्या कार्य हैं? लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
लाइसोसोम्स हेल्प सहायता करता है इंटर सेलुलर डाइजेशन में। दे प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्टार्वेशन बाय कंट्रोल ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड। यह प्रोवाइड कराता है एनर्जी स्टार्वेशन के दौरान, जो कि कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड का ब्रेकडाउन होता है। Lysosomes bring about cellular breakdown and are associated with aging. Lysosomes bring लेता है सेलुलर ब्रेकडाउन को और एसोसिएट करता है साथ में अगेनिंग। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जी के माइटो यानी थ्रेड, कॉन्ड्रिया यानी ग्रैन्यूल। Typically, the mitochondria are sachet-shaped cell organelles covered by double membrane envelope. The outer membrane is smooth and porous, while the inner membrane is folded into structure known as cristae. These folds create a large surface area for the generation of ATP, adenosine triphosphate, during respiration. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होती है और वहीं इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड मुड़ी हुई होती है, जिसको क्रिस्टे कहते हैं। और यही जो मुड़े हुए होते हैं वह लार्ज सरफेस प्रोवाइड कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कर पाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करती है एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। इस एनर्जी की जरूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज गतिविधियां करने के लिए। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। Our body use energy stored in the ATP for manufacturing new chemical compounds and for the chemical work. हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, जो कि बना हुआ होता है नए नए केमिकल कंपाउंड से, एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क के लिए। द कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विथ लिपिड, प्रोटीन्स, सेलुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। Thus, mitochondria can make some of their own proteins. The cavity of the mitochondria filled भरी हुई होती है लिपिड्स, प्रोटीन्स, सेलुलर डीएनए और राइबोसोम्स के साथ यह फील्ड होती है। Thus, इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना सकती है। Functions of mitochondria. Mitochondria are miniature biochemical factories where food is oxidized and energy is released. Mitochondria एक मिनिएचर बायोकेमिकल फैक्ट्री है जहाँ पर फूड ऑक्साइज्ड होता है और एनर्जी रिलीज्ड होती है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यह एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। हेंस इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।